है, तो लास्ट क्लास में हम लोग बड़ा डिस्कस कर रहे थे ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में हम लोगों ने डिस्कस किया था मैनेजर्स क्या हैं, मैनेजर्स की एक्टिविटीज़ क्या, मैनेजरियल एक्टिविटीज़ क्या होती हैं वो। ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी संस्था या ऐसा संगठन होता है जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर काम करते हैं एक कॉमन ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए। वो एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। वो डिफरेंट मैनेजमेंट फंक्शन, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, लीडिंग, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था। और मैनेजमेंट जो स्किल्स हैं, 3 स्किल्स हमने कहा था। टेक्निकल स्किल इंपॉर्टेंट है, यानी टेक्निकल सॉल्व जो भी सब्जेक्ट है स्पेशलाइज्ड, उसमें उसको नॉलेज होनी चाहिए, उसमें एक्सपर्टाइज होना चाहिए। ह्यूमन स्किल्स, यानी जो भी ह्यूमंस इंडिविजुअल्स हैं उनको समझ सके, उनको मोटिवेट कर सके, उनसे काम करवा सके वो। और कॉन्सेप्चुअल स्किल्स, मेंटल एबिलिटी, ताकि डिसीजन मेकिंग जो हो वो प्रॉपर हो सके, वो डिसीजन सही से कर सके सारी सिचुएशंस को डायग्नोस करने के बाद। तो यहाँ तक हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया था। अब आगे आज हम लोग बात कर रहे हैं जो भी अभी हम लोगों ने चीजें पढ़ी, तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि जो मेन रोल है वो किसका है? मैनेजर का है। तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक आया वो हमारा है कि दो वर्ड्स आते हैं या दो इंडिविजुअल्स होते हैं, एक है मैनेजर और एक है लीडर। तो क्या ये दोनों इंडिविजुअल्स एक ही हैं कि जो मैनेजर है और वो लीडर दोनों एक ही हैं, या मैनेजर और लीडर अलग अलग हो सकते हैं? या कभी कभी क्वेश्चन आता है कि क्या जो एक मैनेजर है वो एक लीडर हो सकता है, या एक लीडर एक मैनेजर हो सकता है? तो इस तरह के अगर क्वेश्चंस आ रहे हैं, यानी बेसिकली हमसे मैनेजर और लीडर में डिफरेंस की बात कर रहा है कि क्या मैनेजर और डिफरेंस में कोई लीडर में कोई सिमिलैरिटीज हैं या डिफरेंसेस हैं, तो उसके बारे में डिस्कशन। सबसे पहले हम लोग मैनेजर की बात करें तो मैनेजर क्या है? इट एडमिनिस्टर्स, वो क्या करता है? एडमिनिस्ट्रेट करता है, यानी प्रॉपर सुपरविजन और कंट्रोल करता है एक्टिविटीज को जो उनके अंडर में काम कर रहे हैं जो लोग। यानी मैनेजर का जो काम है वो क्या है? एडमिनिस्ट्रेट करना, यानी सुपरवाइज और कंट्रोल करना किन लोगों को? जो उसकी टीम में काम कर रहे हैं या उसके टीम मेंबर्स हैं, उनकी एक्टिविटीज को कैसे सुपरवाइज किया जाए, कैसे प्रॉपर डायरेक्शन दिया जाए और कंट्रोल किया जाए। जबकि लीडर क्या करता है? इट इनोवेट्स, वो क्या करता है? बेसिकली इनोवेटिव आइडिया बताता है, कोई नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करता है, कोई नया प्रोसेस डेवलप करता है कि कैसे हम किसी काम को नए तरीके से करके कंप्लीट कर सकते हैं ताकि वो इफेक्टिव वे में हो और कम से कम टाइम में हम उस टास्क को अकम्प्लिश कर सकें। तो लीडर हमेशा कुछ इनोवेशन के बारे में सोचता है, कोई नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करता है, कोई नया प्रोसेस अडॉप्ट करता है। जबकि जो मैनेजर होता है वो क्या करता है? कुछ नया ना करके जो पहले से चीजें डिजाइन है उसको सही तरह से बस इंप्लीमेंट करवाता है। यानी उसका काम है जो भी चीजें पहले से डेवलप हैं उसको सुपरवाइज करें और कंट्रोल करें। लेकिन जो लीडर है वो क्या करता है? नई पॉलिसीज, फ्रेमवर्क, डिजाइन ये सब बनाता है, नई चीजें बनाता है ताकि उसकी इफेक्टिवनेस ज्यादा हो सके। तो मैनेजर और लीडर में पहले जो पॉइंट है वो ये डिफरेंस बता रहा है। दूसरे पॉइंट्स में कह रहा है मैनेजर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? एक कॉपी। जनरली आप देखोगे जो भी मैनेजर्स होते हैं उनमें सिमिलैरिटीज होती हैं, हर किसी की कैरेक्टरिस्टिक्स एक जैसी होती है। काफी सारे जो मैनेजर्स होते हैं वो सब एक जैसे ही होते हैं या एक जैसे ही फंक्शन करते हैं, यानी उनमें कोई डिफरेंस नहीं है। जबकि लीडर क्या होते हैं? इट्स ओरिजिनल, उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है या उनमें जो क्वालिटी होती है वो यूनिक होती है। हर लीडर में एक यूनिक स्पेशलिटी होती है, सबकी अलग अलग होती है। कोई एक अच्छा स्पीकर होगा, कोई अच्छा एक मोटिवेटर होगा, कोई बहुत अच्छे से कन्विंस कर ले जाता है लोगों को, कोई किसी को लगता है कि जो भी चीजें कह रहा है उस पर लोग आसानी से ट्रस्ट कर सकते हैं तो वो ज्यादा इन्फ्लुएंसर है। तो सबकी अलग अलग स्पेशलिटी होती है। तो हर लीडर में कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जो ओरिजिनल होती है, यानी वो किसी को कॉपी करके डेवलप नहीं कर रहा है, किसी को देख के वो अपने अंदर नहीं इसको इनकलकेट कर सकता है, वो उसमें इनहेरेंट होती है, वो अपने आप उसमें डेवलप होती है। वो सर आवाज नहीं आ रही है।
सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर आवाज नहीं आ रही है। बोलेंगे तब आएगी ना सर की आवाज। टोटल लोग 11 लोग हैं ना सही जितने बात भी क्लास अटेंड कर रहे हैं। 10 लोग सर को मिला टोटल सर है 11 है ना। 10 सर 10 का लीव हो गया। 10 लीव हो गए। अरे जिनकी आईडी मुझको तो 11 भेजनी है 11 है ना। अरे सर लीव हो हाँ गए। 11 है। लेकिन सुबह रंजन सर वाले में 12 थे। उन्हीं की बात कर रहे हैं तभी तो पूछ रहे हैं। पीयूष नहीं है। हाँ ये तुम किसी और को भी याद कर लियो। आपने अभी वही वही उसी को याद वही करेंगे। तो नहीं। अरे ये हमारे छोड़ो पास बकवास। टोटल सर 11 कहाँ है? आईडी आई है। ईमेल आईडी टोटल 11 आई और हमने सर को भेज दी है। अरे सर कहाँ चले गए? आ गया। सबने अपनी आईडी भेज दी ना। कुछ नहीं। अरे मैं की फरियाद सुन बोल रहा। हाँ भाई ये कह रहे हैं वो सर को तुम ये लिंक सेंड कर दो एक बार। पीयूष हाथ हो गया। ये बताओ लोग हैं। पीयूष बोलो। पीयूष नहीं है। पीयूष है। तो ये आईडी पूछती है क्या? ये बताओ पता नहीं इसका काम दिख रहा है। अरे भैया पीयूष है। अरे सर कहाँ है? पीयूष तो है। हेलो सर कहाँ है? सर गए लंच करने। हम लोगों को छोड़। आप क्या कर रहे हैं आप? अभी बताओ सही में सर आया कि नहीं? सर अभी नहीं आया। सूर्यांश तुम्हें देख ये के चले सूर्यांश गए। और आशीष। हर्ष ये सूर्यांश का आशीष नहीं ले रहा है क्लास क्यों? आशीष चलो उसको काम होता है। सूर्यांश कहाँ गया? ये अरे आशीष से बोला शांत था। रहोगे सारे के सारे। चकर चकर कर रहे हो सब लोग। अपना अपना माइक बंद करो पहले। बोलो अब। स्लाइड्स दिख रही हैं आपको? यस सर। जी सर। ठीक। तो जनरली हम लोग लीडर और मैनेजर के डिफरेंस की बात कर रहे थे। ठीक है, हम लोगों ने अभी कहा कि जो मैनेजर है वो जनरली फोकस करता है मेंटेन पे, यानी जो उसे वर्कफोर्स मिली है वो उसमें कैसी भी स्किल्स हैं, कैसी भी कैपेबिलिटीज हैं, उसको एडजस्ट करने की कोशिश करता है। यानी जैसी हमारे पास वर्कफोर्स है उसके अकॉर्डिंग हम कैसे वहां पर काम निकलवा सकते हैं, उसी पे फोकस करता है। उनको ज्यादा ट्रेंड करने के लिए, उनको डेवलप करने की किसी तरह की कोई प्रेफरेंसेस उसकी नहीं होती हैं। जबकि लीडर जो होता है वो हमेशा क्या करता है, नई स्किल्स, नई टेक्नोलॉजी उसमें ऐड ऑन करता है। वो चाहता है कि हमारे जो भी इंडिविजुअल्स हैं या वर्कफोर्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा चीजें सीखें और उसके अकॉर्डिंग वो चलें। बेटा अपने आप को म्यूट कर लो, लेकिन क्योंकि क्लैश हो रही है आवाज। जिसने अपना माइक ऑन कर रखा माइक म्यूट कर ले। ठीक है, तो ये फोकस करता है डेवलप करने पे। देन मैनेजर है वो क्या है, फोकस ऑन सिस्टम एंड स्ट्रक्चर। उसका मेन फोकस ये होता है कि जो भी सिस्टम या स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग चला जाए। यानी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी हियरार्कीज हैं या डिफरेंट जो भी हमने ऑर्गेनाइजेशन सेटअप कर रखा है या जो भी एक फॉर्मल प्लान बना रखा है हम उसी के अकॉर्डिंग चलें या उसी को इम्प्लीमेंट करें।
जबकि जो लीडर्स होते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, फोकस ऑन पीपल, वो इंडिविजुअल्स पे फोकस करते हैं। अगर उनको लग रहा है कि कोई इंडिविजुअल ज्यादा कैपेबल है तो उसको और मौका देना चाहिए, उसको ज्यादा चांसेस दें, उसको उसकी जो भी उसने टास्क कर रखा है उसको अप्रिशिएट करें उसकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे। उसको अगर प्रमोशन के चांसेस बन रहे हैं तो उसको प्रमोट किया जाए, उसको ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज दी जाए ताकि वो अपने आप को एक्सप्लोर कर सके। तो जो लीडर है वो फोकस करता है लोगों पे, वो उनकी कैपेबिलिटीज के हिसाब से उनको टास्क असाइन करता है और उसके अकॉर्डिंग उनको आगे फ्यूचर के लिए तैयार करता है। देन मैनेजर क्या है, रिलाइज ऑन कंट्रोल, उसका मेन फोकस या मेन रिलाई है कंट्रोल पे, यानी हम इंस्ट्रक्शन दें और लोगों से काम करवाएं, उसको मॉनिटर करें और जो भी अगर करेक्शन है तो करेक्शन कर दें उसका। जबकि लीडर क्या करता है, इंस्पायर्स इंटरेस्ट, वो लोगों को इंस्पायर करता है कि लोग उस पर भरोसा करें, जो वो बात कह रहा है उस पर लोग रिलाई करें और उसके अकॉर्डिंग जो भी जैसा वो काम कराना चाह रहा है वैसा वो काम करें। यानी वो बेसिकली अपने ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर्स हैं उनको कमिटेड बनाता है, उनको उनके लिए कुछ ऐसा करता है जिससे उनका भरोसा उन पर बना रहता है। तो अपनी इच्छा से उसके लिए काम जैसा डायरेक्शन देता है उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। तो वो फोर्सफुली काम कराने पे विश्वास नहीं करता, वो ये कहता है कि मैं इजिली ऐसे कन्विंस करूं, उनके मोटिवेट करूं कि वो मुझ पर ट्रस्ट करें और जो भी मैं जैसा कह रहा हूं उसको सही माने और फिर उसके अकॉर्डिंग काम करें। जबकि मैनेजर्स क्या करते हैं, वो रूल्स रेगुलेशंस बनाते हैं, उसको फोर्सफुली इम्प्लीमेंट करवाते हैं और लोग उसको मानते हैं। मैनेजर्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कह रहा है शॉर्ट रेंज व्यू है, वो बेसिकली शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स को ध्यान में रखकर बनाई जाती है कि तुरंत हमें उसके रिजल्ट दिख जाए, इस तरह से वो डिजाइन करते हैं। जबकि जो लीडर होते हैं वो लॉन्ग रेंज व्यू देखते हैं, उनका मेन पर्सपेक्टिव होता है कि फ्यूचर में हमें इनसे क्या बेनिफिट मिल सकता है, यानी जो भी हमारी वर्कफोर्स है उनसे क्या हम बेनिफिट्स फ्यूचर में अवेल कर सकते हैं। अगर इस करंट सिचुएशन में वो हमें ज्यादा प्रोडक्टिव काम करके नहीं दे रहे हैं, लेकिन अगर उस इंडिविजुअल में कैपेबिलिटीज है और वो फ्यूचर में हमें कुछ अच्छा करके दे सकता है तो हमें उसमें इन्वेस्टमेंट अपना बनाए रखना चाहिए। उसके प्रॉब्लम्स को कंसिडर करें, उसको समझें, उसको मौका दें, उसको चांस दें और ज्यादा उसको इम्प्रूवमेंट के जो भी उसको फैसिलिटीज चाहिए वो प्रोवाइड करें ताकि अपनी परफॉर्मेंस को वो सुधार सके। तो इसका लीडर का पर्सपेक्टिव लॉन्ग टर्म होता है, वो लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहा होता है। जबकि मैनेजर शॉर्ट टर्म के लिए, उसका मेन होता है कि जो भी हमें टारगेट या जो हमारा गोल है वो तुरंत हमारा पूरा हो जाए और उसके अकॉर्डिंग ही हम अपने वर्क फोर्स को मैनेज करें। जो काम नहीं कर पा रहा है उनको हटा दिया जाए, उसके बदले में जो काम कर ले रहे हैं या जो कैपेबल हैं उनको रिक्रूट करें और उनसे काम अपना करवाएं। देन मैनेजर क्या है, आस्क हाउ एंड व्हेन, वो हमेशा ये सामने वाले से पूछते हैं या सामने की कैसे होना है और कब तक होना है, यानी कोई काम जो है वो कैसे होगा और कब तक होगा, जनरली उनका सवाल ये होता है या इस चीज के लिए वो लोगों से क्वेरीज करते हैं। जबकि जो लीडर्स होते हैं वो क्या कहते हैं, आस्क व्हाट एंड व्हाई, कि क्या और कैसे, ये सब चीजों पे फोकस करना है कि अगर हम किसी काम को करेंगे तो कौन से और नए तरीके हो सकते हैं जिससे किया जा सकता है और काम क्या करना है। तो जनरली हमें क्या करना है, जो प्लानिंग करनी है, लीडर वो क्या करते हैं, प्लानिंग भी अपनी टीम मेट से डिस्कस करके करते हैं कि अगर कोई हमें एक्टिविटी करनी है तो उसके लिए हमें क्या स्टेप उठाने हैं, क्या कौन कौन से किस तरह से हम प्लानिंग करेंगे। उस प्लानिंग में क्या करते हैं, हर इंडिविजुअल्स का पार्टिसिपेशन कराते हैं। ये एक अच्छे लीडर की पहचान है क्योंकि वो अपने क्या कर रहा है, हर मेंबर्स को पार्टिसिपेशन का मौका दे रहा है। जबकि जो मैनेजर होते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, अपने प्लानिंग जो कर रखी है उसके अकॉर्डिंग उनसे कहते हैं कि इस काम को इतने दिनों में आप कर कर पूरा करिए। मैनेजर क्या करते हैं, आई ऑन द बॉटम लाइन, इनका पूरा ध्यान बॉटम लाइन पर होता है कि जो लोअर लेवल पे लोग काम कर रहे हैं वो हमने जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं उसको फॉलो करके हमें प्रोडक्टिव वर्क दे सकें। लीडर कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, वो कहता है कि किसी हिरारकी से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमारा ये मेन ऑब्जेक्टिव है कि इंडिविजुअल अपनी कैपेबिलिटीज को बढ़ाए, वो अपनी जो भी नॉलेज हैं या जो भी स्किल्स हैं उनको एक्सप्लोर करे। अगर वो अपने लेवल से जो काम जितना अच्छे से कर सकता है वो करे, इसमें किसी हिरारकी की जरूरत नहीं है। अगर लोअर लेवल का एम्प्लॉयज बहुत अच्छा इनपुट दे सकता है तो वो आगे हायर लेवल के जो काम है वो भी कर सकता है या उसमें उसका इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। तो वो लीडर इस पे फोकस करता है कि कोई हॉरिजिन नहीं होना चाहिए, एक सारी चीजों को फ्लैट रखिए, कोई हिरारकी ना हो, किसी तरह का कोई स्ट्रक्चर ना हो, सब चीजें इस तरह से हो कि जैसी जिसकी रिक्वायरमेंट है या जिसकी जो कैपेबिलिटीज हैं उसके अकॉर्डिंग उसको टास्क प्रोवाइड करा जाए। मैनेजर क्या है, इमिटेट्स, वो जनरली करते हैं कि जो भी रूल्स रेगुलेशंस बने हैं उनको इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश करते हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं चाहते हैं, वो जैसा है स्ट्रक्चर्ड जस्ट उसमें बिना मॉडिफिकेशन के उसको लागू करना चाहते हैं। जबकि जो लीडर्स होते हैं वो ओरिजिनेट्स,
वो हमेशा कुछ नई चीज़ें बनाते हैं, नए जो आइडियाज़ हैं उनको मौका देते हैं, यानी जो भी एम्प्लॉयज़ के सजेशन आ रहे हैं उनसे मांगते हैं, उनसे डिफरेंट टाइम्स उनके सजेशंस लेते हैं, उनके फीडबैक्स जो उनको मिलते हैं उसको अपने डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करते हैं, जिससे उनका कमिटमेंट बढ़ता है। देन मैनेजर जो है वो क्या करते हैं, एक्सेप्ट द स्टेटस क्यू, वो ज्यादा फोकस करते हैं स्टेटस पर, यानी जो भी हायरार्की है उनका मेन फोकस है कि हर हायरार्की के जो लोग हैं वो ज्यादा कैपेबिलिटीज रखते हैं, यानी हायरार्कीज जो हमने बांटी हैं वो उनकी कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंग बांटी हैं, यानी कोई भी जो लोअर लेवल का एम्प्लॉइज है वो किसी तरह का सजेशन या इम्प्रूवमेंट के लिए कोई भी इनपुट नहीं दे सकता है, ये काम केवल जो हायर लेवल है उनका है। जबकि जो लीडर्स होते हैं वो कहते हैं कि हमें चैलेंज करना चाहिए अपना स्टेटस को, हमेशा कोई भी जो लेवल है वो फिक्स नहीं है, जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है वो हायर लेवल पे पहुंचने के काबिल है तो वो हायर लेवल पे प्रमोट होना चाहिए, इसमें किसी तरह की कोई हायरार्की में रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए, अगर कोई अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उसे आगे बढ़ने का पूरा मौका देना चाहिए। मैनेजर्स जो होते हैं वो उन्हें एक क्लासिक सोल्जर कहा गया है। वो क्या है, एक सोल्जर है, जैसे आप वॉर में देखते हैं तो जो सोल्जर होता है वो या ट्रूप लीडर्स होते हैं वो बेसिक क्या करते हैं, जो अपने कमांडर्स हैं उनके ऑर्डर्स या इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं, उनको मानते हैं। तो जनरली जो मैनेजर्स हैं वो क्या करते हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशन के जो ओनर्स हैं या जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने जो जैसा उनको इंस्ट्रक्शंस बताए हैं वैसे ही वो इम्प्लीमेंट करवाते हैं या वैसे ही वो काम करवाते हैं। जबकि जो लीडर्स होते हैं वो ओन पर्सन होते हैं, वो अपने आइडियाज खुद डेवलप करते हैं, अपने खुद के प्लान्स खुद बनाते हैं, उसी के अकॉर्डिंग अपनी जो भी एग्जीक्यूशन करते हैं, यानी उनके जो आइडिया या थॉट्स होते हैं वो यूनिक होते हैं, वो खुद के बनाए हुए होते हैं, वो किसी के इंस्ट्रक्शंस या ऑर्डर्स को फॉलो करना पसंद नहीं करते हैं। देन मैनेजर्स क्या है, डज थिंग राइट्स, वो हमेशा ये फोकस करते हैं कि सही तरह से काम हो, यानी जो काम हो रहा है वो सही तरीके से प्रॉपर सिस्टमैटिक होना चाहिए। जबकि जो लीडर्स होते हैं वो ये कहते हैं कि काम सिस्टमैटिक करने से नहीं होगा, पहले तो हमें ये सोचना होगा कि क्या जो हम काम कर रहे हैं वो सही है, यानी जो भी हम एक्टिविटीज कर रहे हैं वो सोसाइटी के लिए कुछ अच्छी हो रही हैं, उससे कुछ लोगों को बेनिफिट मिलेगा, जो हमारे एम्प्लॉयज या हमसे जो जुड़े हुए हैं लोग उनसे उनको बेनिफिट उस काम से मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर कोई भी चीज जो है वो सोसाइटी के लिए हार्मफुल है या बेनिफिशियल नहीं है, उस एक्टिविटी को वो डिनाई कर दें, मना कर दें, तभी लोग क्या करेंगे, उस पर ज्यादा ट्रस्ट करेंगे। तो लीडर हमेशा राइट थिंग करना चाहते हैं, वो कहते हैं कि सही काम हम करेंगे, किसी तरह के गलत काम को या गलत एक्टिविटीज में हम इन्वॉल्व नहीं होंगे, भले ये हमारे बिजनेस की रिक्वायरमेंट हो, तो हम इस चीज पे फोकस नहीं करेंगे। तो जनरली जो मैनेजर और लीडर है उसमें ये बेसिक डिफरेंसेस होते हैं या ये कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे हमने उनको डिफरेंशिएट किया कि मैनेजर में ये क्वालिटीज होती हैं, लीडर में ये क्वालिटीज होती हैं, और इसके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि एक जो मैनेजर है वो लीडर जरूरी नहीं है कि वो हमेशा एक अच्छा लीडर हो, लेकिन एक जो लीडर है वो एक मैनेजर अच्छा बन सकता है। तो लीडर की जो क्वालिटी है वो ज्यादा रिक्वायरमेंट है, यानी कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर अपनी मार्केट पोजीशन अच्छी करना चाहती है या अपनी ऑर्गेनाइजेशन को आगे ले जाना चाहती है तो उसे अच्छे लीडर की जरूरत है, ना कि एक अच्छे मैनेजर की। अगर एक अच्छा लीडर उसके पास है तो वो अपनी टीम को आगे लेकर जाएगा, उसकी ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल होगी। लेकिन एक अच्छे मैनेजर से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि वो फ्यूचर में आपकी ऑर्गेनाइजेशन को आगे लेकर जा पाए, क्योंकि वो क्या कर रहा है, केवल मेंटेन और कंट्रोल कर रहा है। तो शॉर्ट टर्म में तो आपको बेनिफिट्स दिखेंगे, लेकिन फ्यूचर ओरिएंटेड उसका कोई भी एक्टिविटी या टास्क नहीं है। तो एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन को हमेशा एक अच्छे लीडर है, यानी जो भी एक अच्छा लीडर होगा तभी वो ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस पाएगी, अगर उसके पास अच्छा लीडर नहीं है तो वो सक्सेसफुल नहीं हो सकती। ठीक, तो ये जो मैनेजर और लीडर में जो डिफरेंस पड़ा है उसमें किसी को कोई क्वेरीज है, कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। नो सर। सब क्लियर है? सर ये जो लिखा था कॉपी और ये ओरिजिनल, ओरिजिनल कॉपी ओरिजिनल इसलिए क्योंकि बोल रहा है जो मैनेजर की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं ना वो जनरली सिमिलर होती हैं, यानी एक कंपनी के मैनेजर को आप दूसरी को, तो जनरली जो भी स्क्रिप्टेड होता है कि मैनेजर में ये क्वालिटीज होनी चाहिए, ये कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, तो सब लोग क्या करते हैं उसी को फॉलो करते हैं। एक स्क्रिप्ट बनी हुई है तो अद्वितीय क्या कर रहे हैं, उसको कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैनेजर की जो गाइडलाइंस है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जो फंक्शन है, हम क्या करते हैं उसके अकॉर्डिंग अपने आप को तैयार कर लेते हैं और डेवलप कर लेते हैं। तो एक मैनेजर तो हमेशा क्या कर रहा है, कॉपी कर रहा है, वो जो भी स्ट्रक्चर्ड बने हुए चीजें उनको अपने अंदर इनहेरेंट करता है।
लेकिन जो लीडर है वो अपनी स्टाइल खुद बनाता है। इसलिए कहते हैं ना, जो लीडरशिप स्टाइल या जो है वो अलग होती है। कोई कैरिस्मेटिक लीडर होता है, कोई बिल्कुल एकदम ऑटोक्रेटिक चलता है। ठीक, सबकी लीडर की क्वालिटी या स्पेशलिटी अलग अलग होती है, वो यूनिक होती है, वो कभी भी कॉपी नहीं की जा सकती। आप कहें कि एक अच्छा लीडर है, जैसे आपने कहा महात्मा गांधी जी जो एक अच्छे लीडर थे, तो अगर हम चाहें कि जो उनमें क्वालिटीज हैं वो अपने अंदर डेवलप कर पाए, तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर की एक यूनिक स्पेशलिटी होती है, हर इंडिविजुअल अलग अलग है, सिमिलर नहीं बनाया जा सकता, या किसी का जो भी है कार्बन कॉपी तैयार नहीं की जा सकती। कुछ ना कुछ एक क्वालिटी ऐसी होगी जो उसमें स्पेशल होगी, यूनिक होगी, उसको आप कॉपी नहीं कर पाएंगे, और वही क्वालिटी उसे क्या बनाती है, एक अच्छा लीडर बनाती है। जो क्वालिटी लोगों को उसमें दिख रही है और किसी और में नहीं दिख रही, इसका मतलब वो काफी अपने जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनको पीछे छोड़कर आगे बढ़ा है और उसको लोग फॉलो कर रहे हैं, इसीलिए उसे लीडर बनाया गया है या उसे लीड करने की मौका मिला है, क्योंकि उसमें वो यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है या वो यूनिक क्वालिटी है जो बाकी उसके टीममेट्स या मेंबर्स में नहीं है। इसी वजह से उसको उस टीम का या उस ग्रुप का लीडर बनाया गया है। तो ये यूनिक होती है, उसको कॉपी नहीं किया जा सकता, सीखा नहीं जा सकता, इनहेरेंट है। और सर इसमें एक और थी हॉरिजेंटल वाली, एक वो वाली लाइन बता दीजिए। हाँ, हॉरिजन वो बात करी गई है, उसमें बोला गया है कि जो जनरली जो मैनेजर्स होते हैं वो क्या करते हैं, हिरार्की पे फोकस करते हैं, यानी जो डिफरेंट हिरार्कीज हैं, सबसे पहले जो हायर लेवल्स होंगे, फिर मिडिल लेवल मैनेजर्स होंगे, फिर लोअर लेवल मैनेजर्स होंगे, फिर लोअर सबऑर्डिनेट्स या लो स्किल्ड एम्प्लॉइज होंगे। इस तरह की हिरार्की हर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में बनी होती है। तो जो मैनेजर होते हैं उसको फॉलो करते हैं, वो कहते हैं सारी चीजें एक सीक्वेंस में होंगी, पहले वाला उसको आगे वाले को ऑर्डर देगा, आगे वाला उसको ऑर्डर देगा, और फिर जो लोअर लेवल है उसको इम्प्लीमेंट करना है। जबकि वो कहता है, लीडर कहता है, इस तरह की कोई हिरार्की की जरूरत ही नहीं है। आप क्या करिए, एक साथ कोऑर्डिनेट करके म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से काम करिए, एक दूसरे को सपोर्ट करिए। अगर मिल के काम करेंगे तो काम अच्छे से हो पाएगा, किसी तरह के हिरार्की या किसी तरह के सुपरविजन या कंट्रोल की जरूरत ही नहीं है। अगर हमें अपनी इंपॉर्टेंस पता है, अपना रोल पता है कि मुझे क्या रोल अप्लाई करना है या मेरा रोल क्या है, और उसके अकॉर्डिंग अगर मैं काम कर रहा हूं, तो मुझे किसी का सुपरविजन की जरूरत ही नहीं है, मैं अपने आप कर सकता हूं उस काम को। और अगर जो मैं काम कर रहा हूं उसमें अगर किसी दूसरे को किसी की मदद की जरूरत है, तो मैं उसकी हेल्प भी कर सकता हूं। तो वो कह रहा है किसी लेयर की जरूरत ही नहीं है, किसी तरह की कोई हिरार्की की कोई जरूरत ही नहीं है, सब एक हॉरिजन में है, सब एक ही लेवल पे हैं, सब बराबर हैं। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई हिरार्की नहीं है, सब ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं। जैसे सोसाइटी है तो सोसाइटी में सब मेंबर होते हैं, सारे ह्यूमंस हैं, सारे मानव हैं, एक ही तरह के हैं, सब बराबर है, किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन किसी भी लेवल पे, किसी भी बेसिस पे नहीं होना चाहिए। वहां पर बात कह रहा हूँ। सर ये बताइए कि एक मैनेजर लीडर नहीं बन सकता? नहीं, लीडर बन सकता है, लेकिन कंपलसरी नहीं है कि एक मैनेजर जो है हमेशा अच्छा लीडर हो। लेकिन एक लीडर हमेशा एक मैनेजर तो होगा, क्योंकि भाई मैनेजर का भी काम क्या है, टीम को मैनेज करना। और लीडर क्या है, अगर टीम ने अपना लीडर चुना है, लीडर क्या करता है, टीममेट्स खुद चुनते हैं। भाई इलेक्शन होता है, आप अपना नेता चुनते हैं, तो खुद आप अपनी मर्जी से चुन रहे हैं ना। और मैनेजर तो आप अपनी मर्जी से चुनते नहीं है, वो तो जो ऑर्गेनाइजेशन की हायरार्की है उसके अकॉर्डिंग आपको जो मिला है आपको उसके मानना पड़ेगा। लेकिन जो लीडर है वो एक अच्छा मैनेजर तो साबित हो सकता है, लेकिन मैनेजर अच्छा लीडर बनेगा, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। जब उस लोगों में उसको ट्रस्ट बनेगा, लोग उस पर भरोसा करने लगेंगे, तब वो एक अच्छा लीडर बनेगा। लेकिन एकदम से पहले वो लीडर अच्छा नहीं बन सकता। लेकिन तो हम ये कहें कि एक जो मैनेजर है वो हमेशा एक अच्छा लीडर है, तो वो पॉसिबल नहीं है। लीडर तो हम खुद चुन रहे हैं ना, तो लीडर तो हमने खुद चुना, इसका मतलब उसमें ऐसी क्वालिटी है जिससे हम इंप्रेस हैं, इन्फ्लुएंस हुए हैं, तभी हम उसको लीडर चुन रहे हैं। तो इस वजह से उसे हमने लीडर कहा है, तो वो तो एक अच्छा मैनेजर होगा ही, वो तो मैनेज कर ले जाएगा सारी चीजों को। और कुछ? कुछ नहीं पूछना और? नो सर। पीडीएफ कब तक भेजेंगे आप? कौन सी पीडीएफ? इसी की। अरे पढ़ा रहे हैं, पीडीएफ की क्या करोगे तुम? पढ़ोगे भी क्या घर में? नहीं पढ़े मतलब? पढ़ता तो कोई नहीं है। सर हम चलो पढ़ते हैं। भेज देंगे। जिसके पास पहुंच जाए। अब मेल आईडी तो क्योंकि सबकी जो इसमें दी हुई है वही होगी हमारे पास,
तो हम इसमें भेज देंगे और आपस में फिर आप लोग व्हाट्सएप पे शेयर कर लीजिएगा उसको। मेरी है सर आपके पास पहले से। ठीक है, जो होगी उस पर भेज देंगे हम, जिसके बाद ना पहुंचे वो आपस में शेयर कर ले अपने यहाँ। ठीक है, तो स्लाइड हम भेज देंगे, अभी कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी हम लोग ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, हम लोग एक एक चीज़ों को या छोटे छोटे जो टॉपिक्स हैं उनको डिस्कशन लेके चलेंगे। ठीक है, तो आज हम लोगों ने केवल मेन फोकस करा कि मैनेजर और लीडर का जो डिफरेंस है उसको हम क्लियर कर लें। इसमें अभी भी कोई डाउट है, आपको लग रहा है कि कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो समझ, हाँ, उसको क्लियर कर लीजिए। तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो आगे है, लीडर्स के टाइप्स जो हैं, ट्रांसफॉर्मेशन लीडर और ट्रांजैक्शनल लीडर क्या होते हैं, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि लीडर और मैनेजर अलग अलग हैं कि एक ही जैसे हैं, तो उसको पहले क्लियर कर लें हम लोग। यस ठीक है, सबको क्लियर है लीडर और मैनेजर? यस सर। ठीक है, तो अभी हम स्लाइड्स आपको शेयर कर देंगे, उसको एक बार और पढ़ लीजिएगा। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कल आप फिर से पूछ सकते हैं कि लीडर और मैनेजर में डिफरेंस क्या है। अच्छा, कल का आपका टास्क ये है कि सब लोग एक एक एग्जाम्पल ढूंढ के लाएंगे कि एक अच्छा लीडर कौन है और एक अच्छा मैनेजर कौन है। किसी ऑर्गेनाइजेशन का वो कोई भी लीडर, मान लीजिए जैसे रतन टाटा, तो रतन टाटा आप कह सकते हैं कि क्या वो लीडर हैं या वो मैनेजर हैं, अगर हैं तो क्यों। ओके ठीक, ताकि ये पता चल जाए कि जो मैनेजर और लीडर का डिफरेंस पड़ा है वो इसका समझ। आंसर तो अभी दे सकते हैं। अरे अभी दे सकते, बात अलग है, कल आप सोचेंगे ना, एक एक से डिस्कस करेंगे। आपको पूरा दिन का टाइम दे रहे हैं, कुछ लिखना कुछ नहीं है, बस आपको पढ़ के समझ लेना है और फिर डिस्कस करेंगे कि कौन अच्छा अगर मैनेजर है तो क्यों, और अगर अच्छा वो लीडर है तो क्यों। तो एक एक कोई भी पर्सनालिटी या सेम है, जैसे भी आप रखना चाहें कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको जस्टिफाई करना है कि वो अगर अच्छा मैनेजर है तो क्यों और अगर अच्छा लीडर है तो क्यों। ठीक है, ताकि जो डिफरेंस है वो समझ में आ जाए कि डिफरेंस क्लियर हुआ है कि नहीं क्लियर हुआ है। और फिर उसके आगे जो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर हैं और जो ट्रांजैक्शनल लीडर हैं वो एक टॉपिक और डिस्कस करेंगे हम लोग कल। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। थोड़ा सा बीच में इंटरप्ट हुई क्लास क्योंकि इंटरनेट कनेक्टिविटी चली गई थी, तो फिर हमने मोबाइल से कनेक्ट कर लिया, इसलिए शायद आपको मोबाइल में उतनी स्लाइड जो हो विजिबल ना हो रही हो। लेकिन ठीक है, चलिए, कभी कभी हो जाता है ऐसे दिक्कत। तो जनरली हम लोग इस तरह की, कोई इस तरह की आती हैं चीज़ें तो नॉर्मल हम लोग डिस्कशन में वो चीज़ें कर सकते हैं, या उसको फिर से जो चीज़ें होंगी तो हम लोग कल फिर से रिकॉल कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो थोड़ा सा बेटा टाइम का ध्यान रखा करो, टाइम पे लोग जुड़ जाएं, और जो ईमेल आईडीज हैं वो प्रोवाइड कर दे तो उनको सबको ऐड कर दे तो कोई प्रॉब्लम ही ना हो। अरे सबकी ईमेल आईडी सेंड कर दी चैट पे। अच्छा ठीक है, तो वही उनको सबको ऐड कर देंगे। ठीक है बेटा, तो अब आप लीव कर सकते हैं क्लास, कल फिर हम लोग इसी टाइम आगे का डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू ओके, थैंक यू थैंक यू सर। ठीक है, वेलकम।